नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी जनसुराज का गठन करने जा रहे प्रशांत किशोर की कथनी और करनी में अंतर है। क्या प्रशांत किशोर लोगों को जो सपने दिखा रहे हैं उसमें हकीकत कम और फसाना ज़्यादा है? क्या वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं? जी हाँ, यही आरोप उन पर लगते रहा है और अब भी लग रहा है। जब अगले कुछ दिनों के बाद वे अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे और वो भी 2 अक्टूबर को। उस दिन आपको पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महात्मा गांधी का जन्मदिन है। तो क्या गांधी के सिद्धांतों पर चलेंगे प्रशांत किशोर, या गांधी के नाम पर लोगों को गुमराह करेंगे और गांधी के नाम को कलंकित करने का काम करेंगे? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं। संतोष जी, मेरा सवाल सब आपने सुन लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रशांत पांडे जी के बारे में तो आप बोल रहे हैं गांधी, कहाँ गांधी जी और कहाँ प्रशांत पांडे, मजाक करते हैं आप भी। देखिए, गांधी जी की नीति सिद्धांत थी। गांधी जी नीति और सिद्धांत की बात करते थे। उन्होंने अंग्रेजों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक धोती पहनकर आंदोलन किया। और प्रशांत पांडे जो हैं, पीके पांडे कहिए, ये एक व्यापारी रहे हैं। शुरू से व्यापार करते रहे हैं। पैसे के लिए ये काम करते हैं। पैसा के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जो पैसा देगा उसके लिए। आप देश की राजनीति में देख लीजिए ना, इनका कोई नीति सिद्धांत रहा है क्या कभी? भाजपा ने पैसा दिया तो भाजपा का मैनेजर बनकर उनकी दुकानदारी की, उनका सामान बेचा। नीतीश जी ने पैसा दिया तो नीतीश जी का सामान बेचा। ममता बनर्जी ने पैसा दिया तो उनका सामान बेचा, मतलब उनके लिए काम किया। जी जी। रेड्डी ने पैसा दिया तो उसके लिए, पंजाब में पैसा मिला तो उसके लिए काम किया। कांग्रेस ने पैसा दिया तो उसके लिए, तो पैसे के लिए ये काम करते हैं। इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। शुरू से आप देख लीजिए ना भाई। लेकिन संतोष जी, पिछले तकरीबन 2 सालों से वो जन सुराज यात्रा कर रहे हैं और गांधी के जो मतलब सिद्धांतों पे चल के यात्रा कर रहे हैं। यात्रा, पद यात्रा जो है उसका नाम भी जन सुराज है। और अब जब वो पार्टी का गठन करने जा रहे हैं तो ये उम्मीद की जा रही है कि उसका भी नाम जन सुराज ही होगा। अच्छा, नाम रख लेने से कुछ होता है क्या? गांव घर में होता है, कोई गरीब होता है ना तो अपना बेटा का नाम दरोगा रख देता है, सिपाही रखता है, जज रखता है, तो जज थोड़ी हो जाता है। नाम रखने से कुछ नहीं होता है। और पीके पांडे की बात है तो ये राजनीति में अभी जो 2 साल से कर रहे हैं, कोई पहली बार राजनीति में नहीं आया। 2015 में भी इन्होंने राजनीति शुरू की थी। नीतीश जी से पैसा लिया था। चुनाव जब नीतीश जी और लालू प्रसाद का गठबंधन चुनाव जीत गया था, उस समय याद कीजिए, जनता दल यू के ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे उस समय। और पैंट शर्ट उतार के पैजामा कुर्ता पहन करके मीटिंग में बैठते थे और राज्य मंत्री का दर्जा भी लिए थे। वहाँ भी पैसा ले रहे थे। ये याद है आपको या नहीं? जानकारी होगी, जान लीजिए ये चीज़। फ्लैट व्हील मिला था। सब चीज़, सारी सुविधाएं ले रहे थे। राजनीति में 15 में ही ये प्रवेश कर चुके थे और इनकी महत्वाकांक्षा थी, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। पैसा लेकर के ही और पैसा दे करके ही काम करते हैं। ये सोचते हैं कि पैसे के बल पर सब कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा देश जो है, इसमें विविधता में एकता है। पैसे के बल पर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। 15 में ये पैसा लेके नीतीश जी को चुनाव जितवाने का दावा करते हैं, लेकिन कहाँ चुनाव जितवाने का हो। तो लालू जी और नीतीश जी मिल गए तो चुनाव जीतना तय था। आज भी लालू जी नीतीश जी मिल जाएंगे, चुनाव जीतना तय हो जाएगा। क्यों नहीं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जिता दिए?
जिता देते। उनकी टीम कहती है कि इनके बात नहीं मानती थी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। लेकिन आपको लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे 2025 उसमें कोई फैक्टर नहीं होंगे प्रशांत किशोर? देखिए, कोई फैक्टर नहीं। प्रशांत किशोर मीडिया फैक्टर केवल है, बस। मीडिया में चूँकि प्रशांत पांडे हैं तो मीडिया में पांडे गिरोह का कब्जा है, तो जो पांडे लोग हैं वो प्रशांत पांडे को आगे कर रहे हैं कि भाई लगता है कि यही अभी सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये बिहार की धरती है। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, सब लोग मिल करके भी सफलता जल्दी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ गठबंधन का दौर है। लोगों का अलग अलग पार्टी के समर्थक हैं, लोग जाति के समर्थक हैं, लोग सिद्धांत के समर्थक हैं। तो यहाँ हर तरह के लोग हैं। आप चिराग पासवान का है तो उनका अपना एक जनाधार है। रामविलास पासवान जी ने जो काम किया तो उनका वो वोट बैंक है 5% 6%। वो जहाँ जाएंगे वहीं वो वोट जाएंगे। नीतीश कुमार ने जो काम किया है महिलाओं का, दलित पिछड़ों का, तो नीतीश कुमार का 10 से 15% वोट है, वो जहाँ जाएंगे वहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका अपना वोट बैंक है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या दावा कर सकती है? क्या अकेले वो बिहार, क्या पूरे देश में अकेले नरेंद्र मोदी दावा कर सकते हैं क्या कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? 400 पार तो कर रहे थे। 36 लोगों की पार्टी थी, 32 या 36 लोगों को, 32 पार्टियों का गठबंधन था, तब जा कर के किसी प्रकार से सत्ता में आए। और बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, अगर नीतीश जी उधर नहीं गए होते ना तो 2 अंक में नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। और प्रशांत पांडे हैं, आप याद कीजिए, वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे। वो वोट काटने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। चुनाव जीतना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है एक तीर से 2 शिकार करना। उनका उद्देश्य है जन सुराज लाना बिहार में। देखिए, कहने की बात है, नरेंद्र मोदी भी 14 में ला रहे थे, काला धन लाने की बात कर रहे थे, पूरा देश पागल हो गया था। हर के खाते में 15 लाख देने की बात कर रहे थे, पूरा देश पागल हो गया था। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात कर रहे थे। और वो एजेंडा यही प्रशांत पांडे का था। जो नरेंद्र मोदी ने जो एजेंडा चलाया था कि काला धन लाएंगे, प्रशांत पांडे का ही एजेंडा था। 2 करोड़ नौकरी प्रशांत पांडे का ही एजेंडा था। नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना कि मैंने जो नीति तय की थी, रणनीति तय की थी, उसी पर नरेंद्र मोदी चले और सफलता मिली। तो कहाँ नौकरी मिली? क्या 15 लाख आया? क्या रोजगार मिला? क्या काला धन स्विस बैंक से आया? क्या भ्रष्टाचार मिटा? क्या? तो प्रशांत पांडे का ही एजेंडा था ना। ये बस बोले ना, पैसे के बल पर ये दोनों को दिवा स्वप्न दिखाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं सुशासन। अरे आप याद कीजिए देश की स्थिति क्या थी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले। लोग बोलते हैं नहीं काम हुआ है। 40 साल 50 साल पहले लोग चावल के साथ चावल दाल सब्जी नहीं खाते थे, चावल और सब्जी खाते थे, चीना का भात खाते थे, मकई का दर्रा खाते थे, दर्रा और दाल खाते थे, दर्रा सब्जी खाते थे, दर्रा दूध खाते थे, अनाज नहीं था। तो देश ने काम किया, जो भी सरकार बनी काम उन्होंने काम किया। आज से 30 साल पहले क्या स्थिति थी? 90 से पहले दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, दलित पिछड़ों को मतलब ब्लॉक में नहीं जाने दिया जाता था, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था। यही पांडे गिरोह का काम था सारा, जो नहीं बैठने दिया जाता था। ये जो प्रशांत किशोर हैं जिन्हें आप पांडे गिरोह कह रहे हैं, जी जी जी, 1 मिनट, नहीं बैठने दिया जाता था। लालू प्रसाद जी 90 में आए तो उन्होंने सामाजिक क्रांति लाने का काम किया। लालू प्रसाद बोले थे कि सामाजिक क्रांति का, सोशल जस्टिस की बात करते थे, उन्होंने सोशल जस्टिस लाया, सामाजिक क्रांति किया, दलितों को मंदिर में बैठाया, पिछड़ों को ब्लॉक का रास्ता दिखाया, सम्मान दिया, मंच पर बैठाया कुर्सी पर दलितों और पिछड़ों को। नहीं तो आज जो सम्मान, आज नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं कि मैं हमारे कैबिनेट में इतने पिछड़े जाति के मंत्री हैं, क्या पिछड़े और दलित की पूछ थी पहले
90 से पहले। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं, प्रशांत पांडे जी ने आप कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। दो दो जो उनके घर में चीफ मिनिस्टर रहे और बावजूद इसके वो पढ़ाई नहीं कर सके, खेल में भी अच्छे, क्रिकेट में भी अच्छा नहीं कर सके, नालायक हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो प्रशांत पांडे को संविधान का ज्ञान नहीं है लगता है। अगर वो पढ़े लिखे रहते तो ऐसी बात नहीं करते। संविधान का ज्ञान उन्हें नहीं है। हमारे संविधान में, देश के संविधान में ये नहीं है कि भाई जो पीएचडी कर लेगा वही प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे संविधान में है कि गरीब है, जो फेल है, जो नहीं पढ़ा लिखा हुआ है, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हमारा संविधान कहता है। चाय बेचने वाला भी बन सकता है। चाय बेचने वाला आज बना ना भाई, भले चाय नहीं बेचो, लेकिन चाय बेचने वाले के नाम पर वो तो प्रधानमंत्री बने ना। तो प्रशांत पांडे जी को, पीके पांडे को संविधान की जानकारी नहीं है। पढ़े लिखे की बात करते हैं, वो परिवारवाद की बात करते हैं। खुद अपनी पत्नी को लॉन्च किया। अगर परिवारवाद की बात करते हैं, लालू यादव के बारे में कहते हैं कि राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाया, बेटा को बनाया। वो अपनी पत्नी को क्यों लॉन्च किया, पत्नी को राजनीति में क्यों लाया? पीके पांडे परिवारवाद की उसकी कोई नीति सिद्धांत है क्या? वो पीके तो पांडे पत्नी को बस जान पहचान करवाना चाहते थे अपने समर्थकों से। क्या जान पहचान कराना है भाई? राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं भाई। परिवारवाद का तो ताजा नमूना है उनका। वो तो कहते कि वो हिंदी भी नहीं जानती, इसीलिए मतलब ब्रिटेन में पैदा ली हैं क्या पीके पांडे की पत्नी? कि अमेरिका में पैदा ली है कि हिंदी नहीं जानती है? जिसकी पत्नी हिंदी नहीं जानती है वो क्या हिंदी बिहार की भाषा समझेंगे? नहीं समझेगी, वो समझाना, बस जान पहचान करवाना क्या चाहते। जान पहचान भाई? सार्वजनिक मंच पर आप लॉन्च कर रहे हैं पत्नी, जान पहचान क्या कराना है? काम करे सामाजिक रूप से। एसी कमरा में बैठ करके सामाजिक काम होता है। एसी गाड़ी में घूमने से सामाजिक काम होता है। आप पैसा लेकर के आप काम कर रहे हैं। आप, वो खुद बोलते हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई पैसा इतना कहाँ से आ रहा है, तो बोले कि भाई हमको बंगाल से पैसा आ रहा है, रेड्डी पैसा दे रहे हैं, जगह जगह से जिनके लिए हमने काम किया वो लोग पैसा दे रहे हैं। मतलब आज भी कहीं ना कहीं वो पैसे लेकर ही काम कर रहे हैं। तो राजनीति पैसे के बल पर नहीं होती है। पैसा एक भूमिका पैसे की होती है, लेकिन राजनीति में पैसे की कोई भूमिका नहीं होती है। और पैसा के बल पर देश, पैसा के बल पर अगर देश चलना होता है। आप क्या कर रहे हैं? कथनी करनी में अंतर है। निश्चित तौर पर उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो पैसे लेकर काम करते हैं, पैसे के लिए। आज भी किसी से पैसा लेकर किसी के लिए वो काम कर रहे हैं। आज भी वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, कोई ना कोई उनको फंडिंग कर रहा है। नहीं तो आज जो स्थिति, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हर जिले में होटल में रूम बुक है, हर जिले में उनकी गाड़ियां चल रही है, उनका कार्यक्रम होता है तो उनके, हम, मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा, लगभग 1000 तो उनका पेड स्टाफ है, जिसमें जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो वही 500 लोग जुटे रहते हैं बेस बदल करके, अपने 4 गो दोस्तों को लेकर के। तो उनका तो प्रायोजित कार्यक्रम होता है ना। उनके जो वर्कर हैं, उनका जो पेड स्टाफ है, वो रहता है उनके कार्यक्रम में ज़्यादातर लोग। और वो 4 लोगों को अपना लेकर के आता है, पैसे के बल पर लाते हैं लोगों को। तो ये राजनीति ऐसे नहीं होती। पैसे के बल पर राजनीति होती तो आज टाटा और बिरला प्राइम मिनिस्टर होते, अडानी अंबानी प्राइम मिनिस्टर होते। पैसे के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। और ये कथनी और करनी में उनके अंतर है। और वो निश्चित तौर पर कहीं से गेम खेल रहे हैं। वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। जो पिछले 30 वर्षों से पिछड़ों की राजनीति चल रही है, उसको समाप्त करके फिर से बिहार में पांडे गिरोह का राज लाना चाहते हैं, अगरों की राजनीति करना चाहते हैं और एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों का वोट काट करके वो उनको हराना चाहते हैं और भाजपा को सत्ता में वापस लाना चाहते हैं। वो कहते हैं मुस्लिम को हम टिकट देंगे, वो कहते हैं यादव को इतना टिकट देंगे। और मुस्लिम और यादव का टिकट मतलब देना, मतलब लालू पर आरजेडी का, तेजस्वी का वोट काटना। लोकतंत्र में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वोट काटना। उसके बाद होता है भाई कि अगर नीतीश जी का जहाँ कैंडिडेट रहेगा वहाँ अगड़ी जाति का कैंडिडेट दे देंगे या पिछड़ी का दे, तो वो वोट काटेंगे और नीतीश जी हारेंगे। तो लोकतंत्र में दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ही आप घोषणा कर रहे हैं, आप जाति बोलते हैं कि जाति पाति हम नहीं करते हैं, तो पहले ही आप क्यों घोषणा कर रहे हैं कि हम इतना मुस्लिम को देंगे, इतना यादव को देंगे, इतना पिछड़े को देंगे? मतलब आप अभी से ही जाति पाति, आपके पास कोई मतलब अच्छा कैंडिडेट तो है नहीं, तो आप ऐसे ही पहले जाति देख करके आप कैंडिडेट देंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। आप पैसे के बल पर आप बिके हुए हैं, आप मोहरा बन रहे हैं। जिस प्रकार से
मायावती के बारे में कहा जाता है, ओवैसी के बारे में कहा जाता है, पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो पैसा लेकर काम करते थे, भाजपा की बी टीम के रूप में काम किया पहले उन्होंने, तो उन लोगों का भंडा फूट चुका है। तो अब ये नया मोहरा मुझे लगता है कि भाजपा का नया मोहरा बन करके आए हैं और पैसा भाजपा का ही मुझे लगता है कि खर्च हो रहा है, नहीं तो अभी तक तो सीबीआई और ईडी का छापा पड़ जाता जितना पैसा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर की कथनी करनी में अंतर है, वो जो सपने दिखा रहे हैं उसमें हकीकत नाम की चीज़ नहीं, फसाना ही फसाना है। यही नहीं, वो एक तरह से संतोष जी की भाषा में कहें, उसका लबो लुबाब निकालें तो प्रशांत किशोर बहरूपिया हैं और पिछड़े की राजनीति को डिरेल करना उनका मकसद है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।